नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड के वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव विहार, राष्ट्रीय उद्यान एवं संरक्षण से संबंधित क्वेश्चन लेके आया हूं, जो आपके सभी आगामी एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप, राष्ट्रीय उद्यान एवं संरक्षण विहार, राष्ट्रीय वन्यजीव विहार, ठीक है, ये सब मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के वन्यजीव विहार, राष्ट्रीय उद्यान एवं संरक्षण विहार उत्तराखंड राज्य के प्रथम वन्यजीव संरक्षण केंद्र के रूप में 1935 में, दोस्तों 1935 में देहरादून जिले में मोतीचूर वन्यजीव विहार की स्थापना हुई है। ठीक है, हुई थी। ठीक है, जो कि 1983 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में सम्मिलित हो गई। ठीक है, अब दोस्तों देखिए कितना है। ठीक है, कौन सा अभ्यारण्य कितना है मैं आपको बताऊंगा। वन्यजीव के संरक्षण के लिए उत्तराखंड में निम्नलिखित उद्यान, दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान कितना है हमारे उत्तराखंड में, तो दोस्तों 6 है। ठीक है, वन्यजीव विहार कितना है दोस्तों, ये भी 6 है। ठीक है, संरक्षण आरक्षित कितना है दोस्तों, 2 है। मैं आपको अभी बताऊंगा कि कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, उच्च स्तरीय प्रणाली उद्यान कितना है, 1 है। ठीक है, जैव सुरक्षित क्षेत्र कितना है दोस्तों, 1 है। ठीक है, तो चलिए हम राष्ट्रीय उद्यान के से शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान, पहले नंबर पर आता है जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसकी स्थापना दोस्तों 1936 में हुई थी, सर हेली के द्वारा। सर हेली ने इसकी स्थापना की थी 1936 में। ठीक है, कुल क्षेत्रफल इसका कितना है दोस्तों, 520.82 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसका स्थान कहाँ है दोस्तों, नैनीताल पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का नहीं बल्कि एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ये आप सभी को पता है कि एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, लेकिन वर्ष 1957 में, देखिए 1957 में महाप्रकृतिक प्रेमी जिम कॉर्बेट की स्मृति में इसका नाम एक बार पुनः बदलकर कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। ठीक है, इस पार्क में प्रवेश के लिए नैनीताल जनपद में ढिकाला में प्रवेश द्वार बनाया गया, जो कि नैनीताल जिला मुख्यालय से 144 किलोमीटर दूर है। ठीक है, यह क्षेत्र नगर पालिका रामनगर से काफ़ी निकट है, बहुत ही पास है रामनगर से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 1 नवंबर 1973 को भारत का पहला बाघ संरक्षण पार्क घोषित किया गया। ठीक है, भारत का जो पहला बाघ संरक्षण पार्क है वो घोषित किया गया 1 नवंबर 1973 को। ठीक है, संरक्षित क्षेत्र की घोषणा के बाद पार्क में शेरों की संख्या के निरंतर वृद्धि हुई। ठीक है, इस पार्क में लगभग 570 पक्षियां हैं और पक्षियों की प्रजाति है 570। ठीक है, और 25 सरीसृप की प्रजातियां हैं, मतलब सर्प की प्रजातियां हैं। ठीक है, और 75 स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, पेन कॉपी लेके बैठिए और नोट करते रहिए। ठीक है, राज्य में सभी उद्यानों में सर्वाधिक पर्यटन इसी उद्यान में आते हैं। ठीक है, इसके बाद क्रमशः राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी में आता है। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए हमारा जो दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है वो है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना 1980 में हुई है। ठीक है, इसकी स्थापना गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1980 में हुई है। इसका स्थान दोस्तों उत्तर काशी में है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल है 472 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, तीसरा हमारा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसकी स्थापना 1982 में हुई है। ठीक है, इसका स्थान चमोली ज़िले में है। इसका क्षेत्रफल है 624 वर्ग किलोमीटर है।
ठीक है, कितना है 624 वर्ग किलोमीटर है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए यह उद्यान 5431 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। स्नेले पैस, मस्त, डियर, मोनाल, कस्तूरी मृग, भरल आदि पशु पक्षियों का बाहुल्य पार्क का मुख्यालय जोशीमठ में है। ठीक है, चलिए चौथा है हमारा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। जो चौथा है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसकी स्थापना भी 1982 में हुई है। ठीक है, इसका स्थान है दोस्तों चमोली में। फूलों की घाटी का है चमोली में। ये आप सभी को याद रखना है क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। यह बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल है 87.5 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, खोज इसका किसने किया था? फ्रैंक स्माइथ ने। कब किया था? 1931 में किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। उद्यान समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर नर और गंधमादन पर्वतों के बीच स्थित है। यहाँ पुष्पावली नदी बहती है। ठीक है, जो कि कामेत पर्वत से निकलती है। यहाँ का मुख्य आकर्षण हजारों किस्म की पुष्प और दुर्लभ जंतु हैं। इसका मुख्यालय भी जोशीमठ में है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? जोशीमठ में। फूलों की घाटी का राष्ट्रीय उद्यान की जो मुख्यालय है जोशीमठ में है। ठीक है, पांचवा है हमारा राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? देहरादून में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 में हुई थी। ठीक है, स्थापना देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, क्षेत्रफल है 820.42 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आप सबको याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, इस पार्क में 23 प्रकार के स्तनधारी वन्य प्राणी एवं 313 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ में साल, खैर, शीशम, झिंगन, खरपट, बाल्की, सैन, चीड़, सीरस, रोहिणी आदि प्रमुख हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय देहरादून है। ठीक है दोस्तों, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? देहरादून है। ठीक है, अब हमारा छठा है राष्ट्रीय उद्यान, वह है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। ठीक है, इसका स्थान है दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में। ठीक है, इसका क्षेत्रफल दोस्तों सबसे बड़ा है 2390 वर्ग किलोमीटर, 2390 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से छोटा है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य वन्य जीवों में हिम तेंदुआ, हिमालयन भालू, कस्तूरी मृग, भरल और प्रमुख पक्षियों में मोनाल, कोकलाश, ट्रेगोपान आदि पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा उत्तराखंड के वन्यजीव विहार। ये मैं आपको बताऊंगा उत्तराखंड के वन्यजीव विहार जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। ठीक है, इसके स्थापना उत्तरकाशी में हुई है। ठीक है, इसकी स्थापना उत्तरकाशी, स्थान जो है उत्तरकाशी है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल है 485 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखिए आगे। यह मुख्य रूप से हिम बाघ, कस्तूरी मृग, भरल, हिमालय भालू, थार, गुलदार बिल्ली, काला व भूरा भालू, काकड़, सांभर आदि जानवरों और मोनाल, फिजेंट, कोकलाश, फिजेंट, कलीज, चकोर, गोल्डन ईगल पक्षी पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए केदारनाथ वन्यजीव विहार। केदारनाथ वन्यजीव विहार ये दोस्तों चमोली और रुद्रप्रयाग में स्थित है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल है 957 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आगे देखिए यह मुख्य स्नो लेफ्ट तेंदुआ, हिमालयन काला एवं पूरा भालू, दोस्तों भूरा होगा यहाँ पूरा है, पूरा भालू, कस्तूरी मृग, थार, घुरल, सांभर,
शेराव, काकड़, जंगली सूअर, गीदड़ आदि जंतुएं पाए जाते हैं। ठीक है। अस्कोट कस्तूरी मृग बिहार, अस्कोट कस्तूरी मृग बिहार दोस्तों, ये इसकी स्थापना दोस्तों 1986 में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। इसका स्थान दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में है। ठीक है, अस्कोट कस्तूरी मृग बिहार का है दोस्तों, पिथौरागढ़ में है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल है 600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, देखिए यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वन्य जीवों में हिमबाग, रीछ, बर्फ का रीछ या भालू, भरल, थार, कस्तूरी मृग आदि, और पक्षियों में कोकलाश, फिजेंट, मोनाल, पहाड़ी तीतर, हिमालयन स्नोकॉक आदि हैं। यहाँ सर्वाधिक कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। ठीक है, सर्वाधिक कस्तूरी मृग कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? अस्कोट वन्यजीव बिहार में। ठीक है, ये कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा सोना नदी वन्यजीव विहार। सोना नदी वन्यजीव विहार दोस्तों, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। ठीक है, स्थान दोस्तों पौड़ी गढ़वाल जनपद में है। इसका क्षेत्रफल 301 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ दोस्तों शेर, गुलदार, चीतल, सांभर, काकड़, सियार, जंगली सूअर, मगर, घड़ियाल, अजगर, गोह आदि, और पक्षियों में ग्रेट हॉर्नबिल, प्लास फिशिंग, ईगल, क्लीज, हिमालयन पाइंड आदि प्रमुख हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए बिनसर वन्यजीव विहार, पांचवा जो है वो बिनसर वन्यजीव विहार है। ठीक है, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। इसका स्थान अल्मोड़ा है। क्षेत्रफल दोस्तों 47 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ प्रमुख वन्य जीव तेंदुआ, काला भालू, घुरल, काकड़, जंगली बिल्ली, जंगली सूअर आदि पाए जाते हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि यहाँ की जो प्रमुख पक्षियाँ हैं कौन कौन सी पाई जाती हैं? मोनाल, हिमालयन स्नोकॉक, गोल्डन ईगल आदि प्रमुख हैं। ठीक है, वनस्पतियों में मुख्यतः देवदार, बांज, बुरांश, सुरई, चीड़, अयार आदि पाए जाते हैं। ठीक है, और हमारा जो छाटा है वह है बिनोग माउंटेन क्लेव वन्यजीव विहार। ठीक है, बिनोग माउंटेन क्लेव वन्यजीव विहार। ठीक है, इसकी स्थापना स्थान का है दोस्तों देहरादून जनपद में है। ठीक है, देहरादून जनपद में है। इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 11 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 11 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए प्रमुख वन्य जीव घूंघर, कांगड़, लंगूर, बंदर, सुअर, भालू, गुलदार आदि हैं। पक्षियों में तीतर, बटेर, चकोर, जंगली मुर्गा आदि हैं। ठीक है, विलुप्त घोषित माउंटेन क्लेल को अंतिम बार यहाँ देखा गया था। ठीक है, वनस्पति में यहाँ देवदार, कैल, चीड़, बांज, बुरांश आदि पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोबारा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में हम बताएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, आसन कंजर्वेशन रिजर्व दोस्तों, यहाँ देखिए जो इसका स्थान है देहरादून में है। ठीक है, ये कहाँ है दोस्तों? देहरादून में। इसका क्षेत्रफल कितना है? 4.44 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, झिलमिल आरक्षित के बारे में बताएंगे। झिलमिल जो आरक्षित है दोस्तों, इसका स्थापना 2005 में हुई थी। इसका स्थान हरिद्वार है। क्षेत्रफल 37.83 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट है उच्च स्तरीय प्रणाली उद्यान। उच्च स्तरीय प्रणाली उद्यान। ठीक है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्रणाली उद्यान दोस्तों, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। इसका स्थान नैनीताल में है। इसका क्षेत्रफल 4.693 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, अंगूठा एकदम दबा देना तुरंत, इसमें आपको कुछ जाने वाला नहीं है। ठीक है, कि आपका कुछ घट जाएगा। ठीक है, तो आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों देखिए
जैव सुरक्षित क्षेत्र, जैव सुरक्षित क्षेत्र नंदा देवी जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। इसका स्थान दोस्तों पिथौरागढ़, बागेश्वर तथा चमोली है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 5860.6 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है उत्तराखंड विश्व धरोहर उद्यान। उत्तराखंड विश्व धरोहर उद्यान दोस्तों नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये आप सभी को पता होगा, जो चमोली में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली, स्थापना 1988। ठीक है, फूलों की घाटी दोस्तों, फूलों की घाटी दोस्तों ये चमोली में फूलों की घाटी उद्यान। ठीक है, वर्ष 1982 में हुई थी। विस्तार वर्ष इसका 2005 है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद, बाय।